नमस्कार, इंडिया स्पीच के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वशिष्ठ। राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान परिषद यानी NCERT द्वारा अपनी किताबों में देश का नाम इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश एक सार्थक कदम है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम में विषयों के नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन इतिहास के स्थान पर शास्त्रीय इतिहास लिखने और भारत का ज्ञान नामक पुस्तक का प्रकाशन किया जाना है। विशेषज्ञों के साथ ही राज्यों से भी इस बारे में ओपिनियन लिया गया, जिनमें तो कुछ ने बदलाव के प्रति असहमति व्यक्त की है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार जैसी घटनाओं को पाठ्यक्रम में रखे जाने की पिछली सरकार की सिफारिश वापस ले ली है। वहीं अनेक गैर भाजपा शासित राज्य सरकारें अंधविश्वास से बचने के पक्षधर हैं तो कुछ संतुलन बनाए रखने की हिमायती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाठ्यक्रम की वस्तु का धर्मनिरपेक्षता के पैरोकारों ने जमकर सत्यानाश किया। दूसरा नुकसान अंग्रेजियत में डूबे तबके के हाथों हुआ। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद कम्युनिस्ट विचारधारा के चुनिंदा लोग शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में घुस आए, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू ने प्रोत्साहित किया, जो खुद सोवियत संघ की साम्यवादी क्रांति से प्रभावित थे। इसके अलावा विदेशों में शिक्षित लोग शिक्षा शास्त्री बनकर सिस्टम में बैठ गए और ज्ञान विज्ञान का सारा क्रेडिट पश्चिम को देते हुए अंग्रेजी को प्रगतिशीलता की निशानी बना दिया। इस वजह से भारत के इतिहास, पौराणिक ग्रंथों, महानायकों और उपलब्धियों की उपेक्षा की धूल डाली जाती रही। भारत के महान साहित्यकारों, कलाकारों और उनकी कलाओं को नज़रअंदाज किया जाने लगा। देश के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने वाले महाराणा प्रताप के बजाय अकबर को महान बताया जाने लगा। गुलाम मानसिकता के प्रतीक चिन्ह मार्ग देश की राजधानी में बाबर, हुमायूं और औरंगजेब के नाम पर बनाए गए। प्रशासन में भी भारतीय संस्कृति को पिछड़ेपन से जोड़कर देखने वाली कथित आधुनिक भर गए। वर्तमान दुर्दशा की सबसे बड़ी वजह एजुकेशन सिस्टम और सिलेबस ही है, जिसने हमारे इतिहास और संस्कृति के गौरवशाली पक्ष पर पर्दा डालते हुए निराशाजनक पहलुओं को उभारने का प्रयास किया। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद नई शिक्षा नीति पर काम शुरू हुआ और अब जाकर पाठ्यक्रम में सकारात्मक बदलाव और सुधार किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्राचीन ग्रंथों पर रिसर्च वर्क को यदि प्रोत्साहन और संरक्षण दिया गया होता तो युवा पीढ़ी को पश्चिम से प्रभावित होने से रोका जा सकता था, लेकिन ब्रेन ड्रेन का जो सिलसिला आज़ादी के बाद शुरू हुआ, उसे रोकने के लिए सार्थक प्रयास कभी हुए ही नहीं, क्योंकि हमारे पॉलिसी मेकर भारतीयता को लेकर हीन भावना से ग्रसित रहे। उस दृष्टि से NCERT के पाठ्यक्रम और पुस्तकों का भारतीयकरण किया जाना 21वीं सदी को भारत के नाम लिखने के लिए बहुत जरूरी है। हजारों साल पहले भारत में विज्ञान और तकनीक का जो विकास हुआ, वह उन मंदिरों में देखा जा सकता है जिनकी अभी तक उपेक्षा होती रही। आजकल भारत की प्राचीन स्थापत्य और वास्तुकला के सैकड़ों ऐसे स्मारकों की जानकारी आ रही है जिनके सामने ताजमहल तुच्छ है। उनके निर्माण में जिस इंजीनियरिंग कौशल और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का उपयोग किया गया, उसे देखकर पश्चिम के वैज्ञानिक भौचक रह जाते हैं। किंतु हमारे देश में मुगल इतिहास और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित शिक्षा शास्त्रियों को वह सब महत्वहीन प्रतीत होता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में जिन प्रसंगों का विवरण है, उनका समुचित अध्ययन कर ईमानदारी से रिसर्च की जाए तो यह साबित किया जा सकता है कि आज पश्चिम जिन बातों के आधार पर खुद को श्रेष्ठ समझता है, वह सब भारतीय ज्ञान परंपरा का अभिन्न अंग रही हैं। लेकिन कालांतर में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण राष्ट्र के व्यापक हितों को उपेक्षित किए जाने से हमारी सीमाएं असुरक्षित हुई, जिससे विदेशी लुटेरों के हमले होने लगे, जो भारत की संपन्नता के किस्से सुनकर लूटपाट करने आते और लौट जाते। धीरे धीरे उन्हें लगा कि यहाँ के शासक संकीर्ण मानसिकता के शिकार हैं, जिससे उनको बार बार आने के अवसर दिए। अंततः वे यहाँ राज करने के इरादे पाल बैठे और जिससे सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने हमें जकड़ लिया। उसी का दुष्परिणाम प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति पर विदेशी प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। सन 1193 में बख्तियार खिलजी नामक एक मुस्लिम आक्रांता ने नालंदा के पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया ताकि हमारी समूची ज्ञान संपदा भस्म हो जाए। इसी तरह मुस्लिम शासकों ने ऐतिहासिक मंदिरों एवं सांस्कृतिक केंद्रों को ध्वस्त किया, जिससे भारत को धार्मिक सांस्कृतिक जड़ें नष्ट हो जाएं। अंग्रेजों ने तोड़फोड़ तो नहीं की, किंतु हमारे एलीट क्लास में भारतीयता के प्रति हीन भावना का बीजारोपण जरूर कर दिया, जिसका असर अब भी साफ तौर पर नजर आता है।
देश का वह वर्ग जो अंग्रेजी के 4 अक्षर भी लिख पढ़ नहीं सकता, वह भी अंग्रेजियत से जुड़ने की कोशिश करता है। इससे जो नुकसान हुआ उसका आकलन करना बेहद कठिन है, किंतु समय आ गया है जब शिक्षा, कला, साहित्य और संस्कृति का भारतीयकरण किया जाए। NCERT द्वारा इस दिशा में शुरू किए गए प्रयास को व्यापक समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य भावी पीढ़ी के मन में भारतीयता के प्रति आदर का भाव पैदा करना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।